हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश की बुक की सेकंड पोएम, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, रिटन बाय थॉमस कैरियो। इस वीडियो में हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पोएम के सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट we will talk about the figures of speech that have been used in this poem. उसके बाद हम पढ़ेंगे figures of speech जो कि इस poem में यूज़ हुई हैं। सबसे पहले पोएम का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पोएम में कहना क्या चाहते हैं पोएट। पोएम में पोएट कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपने लवर को एडमायर करते हो, लवर की तारीफ़ करते हो, तो उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी की तारीफ़ करो, ना कि उसकी फिज़िकल ब्यूटी की। क्योंकि फिज़िकल ब्यूटी समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी फिज़िकल ब्यूटी डिस्ट्रॉय होती जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी जो कि हमारे अंदर के गुण हैं वो समय के साथ साथ और बढ़ते जाते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। यही बात इस पोएम में पोएट ने कही है। स्टार्ट करते हैं पोएम को। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. अब देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोएम के। देखो, रोज़ी चिक्स का मतलब होता है गुलाब के जैसे गाल, रेड चीक्स लाइक रोजेस। कोरल लिप्स का मतलब होता है मूंगे के समान लाल होठ। कोरल एक जेम्स होता है, मतलब एक रत्न होता है जिसको हिंदी में मूंगा बोलते हैं, लाल कलर का होता है। डथ मतलब डज। सीक फ्यूल मतलब प्रेरणा खोजना, इंस्पिरेशन पाने की कोशिश करना। फायर मतलब प्रेम की भावना, कहते हैं ना प्यार की आग, वो वाला। ओल्ड टाइम मतलब बुढ़ापा। डिके मतलब डिस्ट्रॉय होना। फ्लेम्स मतलब डिज़ायर ऑफ लव, कि कितनी ज़्यादा आपके अंदर प्यार की इच्छा है। वेस्ट अवे मतलब कम टू एन एंड, यानी कि ख़त्म हो जाना। ठीक है, अब आते हैं पोएम की लाइंस पे। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो लोग जो कि रोज़ी चीक्स से प्यार करता है, मतलब वो पर्सन जो कि अपने लवर की रोज़ी चीक्स से प्यार करता है, यानी कि लाल गुलाब जैसे गालों से प्यार करता है, या कोरल लिप्स को एडमायर करता है, मूंगे के समान होठ की प्रशंसा करता है, या स्टार लाइक आइज से, मतलब जो तारों के समान, उस तारे के समान उसकी आँखें हैं, उनसे वो अपने प्यार की अग्नि को बढ़ा के रखता है, यानी कि अपना एक उसको इंस्पिरेशन मिलता रहता है इन सब चीज़ों को देख के, कि ठीक है इतने सुंदर है मेरी लवर, तो मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं इससे प्यार करने के लिए। ठीक है, और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, ये सब उसको, जैसे कि एक आग को जलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही उसके आप प्यार की आग को जलाने के लिए ये सारी जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, उसकी ज़रूरत उसको पड़ रही है। पोएट आगे कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो ये जो फ्लेम है ना, जो ये आग है, जो प्रेम की इच्छा है, वो भी वेस्ट होती जाती है, ख़त्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ रोज़ी चिक्स, कोरल लिप्स भी ख़त्म होते जाते हैं ना। ये बात की गई है इस पोएम में कि हमें इसीलिए फिज़िकल ब्यूटी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय के साथ साथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आगे स्टैंजा पे आते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। स्मूथ मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब एक समान रहने वाला। स्टेडफास्ट मतलब दृढ़। जेंटल थॉट्स मतलब अच्छे विचार। किंडल मतलब जागृत करना। नेवर डाइंग मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाला, मतलब एकदम जो चीज़ परमानेंट हो। फायर्स मतलब इंस्टेंस डिज़ायर ऑफ लव, मतलब प्रेम की एकदम तीव्र इच्छा। डिस्पाइस मतलब घृणा करना। लवली मतलब ब्यूटीफुल। वापस आते अपनी लाइंस पे। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि स्मूथ और स्टेडफास्ट माइंड, मतलब ऐसा माइंड जो कि एक समान हो, बदलता नहीं रहता हो, जिसमें विचार बदलते नहीं रहते हों, एक जैसे विचार रहते हों हमेशा।
विचार एकदम अच्छे हों, प्योर हों, बुरे विचार ना हों, बहुत ज़्यादा इच्छाएं ना हो। मतलब एक दूसरे से आप प्यार करते हो लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत रखो। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, मतलब दिलों में, दोनों दिलों में, मतलब आपके भी दिल में और आपके लवर के भी दिल में समान लव हो, इक्वल लव हो। ऐसी जो किंडल होती, मतलब ऐसा जो ज्वाला होती है, जो ऐसा जो आग होती है ना प्यार वाली, वो कभी नहीं मरती, उसको कभी जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो कभी मरती ही नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, आई डिस्पाइस लवली चिक्स और लिप्स और आइज। और फिर पोएट कहते हैं कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मतलब जहाँ पे अच्छा दिमाग नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, काम डिज़ायर्स नहीं है और दिलों में एकदम बराबर प्यार नहीं है, तो वहाँ पे लवली चिक्स का, लिप्स का, आइज़ का कोई मतलब नहीं है। तब मैं घृणा करता हूँ लवली चिक्स से, आइज़ से और लिप्स से। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोएम में पोएट का नाम है थॉमस क्रू। तो इन दिस पोएम थॉमस क्रू प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। वर्च्यूज मतलब होता है गुण, वर्च्यू मतलब होता है गुण। तो थॉमस के कैरी जो हैं तारीफ करते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी की, और वो फिजिकल ब्यूटी जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं है उनसे नफरत करते हैं। फिर वो अपने रीडर्स को बताते हैं कि जो चार्म होता है, जो फिजिकल ब्यूटी का चार्म होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब वो लंबे समय तक नहीं रहता, वो समय के साथ ख़त्म हो जाता है। सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट ऑल्सो डाइज सून। तो जब फिजिकल चार्म ही ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, तो इनसे इंस्पायर होकर जो प्यार किया जाएगा वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting. लेकिन इसके बजाय अगर प्यार अच्छे दिमाग से, अच्छे विचार से, अच्छे मन से किया जाए, मतलब कि आप अपने जब प्यार कर रहे हो तो अगर आप लोगों की स्पिरिचुअल ब्यूटी को देख रहे हो, अच्छे विचार को देख रहे हो, तब ऐसा प्यार एवर लास्टिंग रहता है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। सो वी शुड कंडेम, कंडेम मतलब होता है निंदा करना। फिजिकल ब्यूटी, हमें फिजिकल ब्यूटी की निंदा करनी चाहिए, और लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, और हमें प्यार करना चाहिए दिमाग और मन की, आत्मा की सुंदरता से। सो आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में मेटाफर यूज़ हुआ है, रोजी चिक्स में और कोरल लिप्स में। क्या यूज़ हुआ है? मेटाफर। आपको पता है मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में दो चीज़ों की तुलना की जाती है, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, ठीक है। और स्टार लाइक साइज में क्या है? सिमिली है। सिमिली और मेटाफर में यही अंतर होता है कि तुलना तो दोनों में होती है, लेकिन सिमिली में लाइक, सच, एज ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं और मेटाफर में नहीं होते। देखो यहाँ पे लाइक, सच, एज वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है पोएम से या फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पोएम समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please don't forget to press the bell icon so that you can get all the notification related to this channel. Thank you for watching.